बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। हाँ, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और भ्रम संशय को दूर करने वाला और आवागमन से मिटाने वाला सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, तो बहुत सुंदर भजन सुने। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावै। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावै। संतोषो सतगुरु मोहि भावै, संतोषो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावै। हाँ, आवागमन मिटाने के बारे में बहुत ही सुंदर विस्तार से लौकिक पर लौकिक से घटा करके आत्म ज्ञान की दृष्टि से जो जीवों का आवागमन जन्म मरण का बंधन बना हुआ है, सो सुनिए बहुत ही विस्तारों से जन्म मरण आवागमन के मिटाने के बारे में बहुत सुंदर अर्थ दिया जाएगा। हाँ, देखिए बहुत सुंदर भजन पहले सुनिए और फिर बहुत ही सुंदर मार्मिक अर्थ और आवागमन से रहित करने वाला, भ्रम संशय को दूर करने वाला, कैसे जीव जन्म मरण से आवागमन से रहित होता है। हाँ, अरे सो संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावै। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावै। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावै। संतो सो सतगुरु मोहि भावै। अरे बिन भ्रम हठे क्रिया से न्यारा, बिन भ्रम हठे क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावै। संतो सो सतगुरु मोहि भावै, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावै। द्वार न रोके पवन न रोके, द्वार न रोके पवन न रोके,
नायन हृदय उरझावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय और समता से ठहरावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै कर्म करे और रहे अकर्मी कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै सदा आनंद फंद से न्यारा सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे भोग में योग सिखावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै तज तज धरती आकाश अधर में तज धरती आकाश अधर में और प्रेम मड़ैया छावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे आसन अचल जमावे संतो सो सतगुरु मोहि भावै जो आवागमन मिटावे संतो सो सतगुरु
मोहि भावै। कहाँ कबीर सतगुर सोई साचा। कहाँ कबीर सतगुरु सोई साचा। घट में अलख लखावे। घट में अलख लखावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावै। जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुरु मोहि भावै। हाँ, ऐसा सदगुरु जो भाव करने वाला, प्रेम को बढ़ाने वाला, ऐसा भाव भक्ति में भरने वाला ऐसा सदगुरु जब मिलते हैं, जो आवागमन में को मिटा देते हैं। सुनिए, बहुत सुंदर है अर्थ इसका। ज्ञान वर्धक भी है और भ्रम संशय को दूर करने वाला भी है। जन्म मरण आवागमन से रहित करने वाला सुंदर अर्थ सुने बहुत ही विस्तारों से। हाँ, तो साहेब कहते हैं कि हे संतो, मुझे वह सतगुर प्यारा लगता है जो जीव के आवागमन चक्र को मिटा देता है। वह मुझे ऐसा उपदेश दे कि मैं अपने पवित्र आचरण में अचल हो जाऊं और बातचीत करते हुए भी स्वरूप स्थिति को ना भूलूं, अथवा चलते फिरते बातचीत करते हुए किसी दशा में भी अपनी स्थिति से ना डिगूं और ना कभी आत्म विस्मरण हो। मुझे आत्म अस्तित्व और आत्मबोध में कोई भ्रम ना हो और हठ योग की क्रिया से भी अलग रहूं। बस सारे संकल्पों को छोड़ कर अपने आप में स्थित होना रूपी सहज समाधि में मग्न रहूं। इसके लिए ना इंद्रियों के द्वारों को बंद कर वज्रासन करना है, ना श्वास को रोकना है और ना सिर में उठती हुई नसों की झनकारों, जिसे अनहद नाद कहते हैं, उसमें उलझना नहीं है। यह मन शुभ में जाए या अशुभ में उसका दृष्टा एवं साक्षी हो जाए तो वह शांत हो जाएगा और जीवन में मिले हुए अनुकूल प्रतिकूल द्वंद्वों में मन का समता में स्थित हो जाना निर्भय पद की प्राप्ति है।
हाँ अतएव साहब कहते हैं कि साधक अपने मन को सदैव समता में रखें। सच्चा सद्गुरु अनासक्ति से जीने की ऐसी युक्ति बताता है कि उसकी रहनी में चलते हुए साधक कर्म करते हुए भी वस्तुतः अकर्मी रहता है। उसके मन में कर्म तथा कर्म फल के लिए कोई मोह नहीं करता। कर्म फल के लिए कोई मोह नहीं रहता। सच्चा सद्गुरु ऐसा उपदेश करता है कि साधक कमाद मलिन भोगों से निवृत्त होकर तथा खान पनाद शारीरिक निर्वाह रूप प्रारब्ध भोग को भोगते हुए मनोनिग्रह रूपी योग में लगे। जब साधक उक्त उपदेश का पूर्ण आचरण कर लेता है तब वह सभी बंधनों से छूटकर आत्म संतोष के आनंद में सदैव डूबा रहता है और वह भौतिक धरातल से ऊपर उठकर निष्कामता के आकाश एवं अंतरिक्ष में आत्म प्रेम की कुटिया बनाकर निर्भय विश्राम करता है। आत्मज्ञान के सरोवर में संकल्पों की शून्यता रूपी प्रशस्त दिव्य शिला है जिस पर साधक समाधि रूपी अचल आसन जमा देता है। कबीर साहब कहते हैं कि वही सच्चा सद्गुरु है जो इस शरीर के भीतर ही आत्मा रूपी अदृश्य परमात्मा का बोध करा दे, आत्म बोध करा दे। वही सच्चा सद्गुरु है। आज जीव की सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। आज जीव का आवागमन जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। जब तक जीव को बोध नहीं होता, भ्रम संशय बना रहता है, तब तक जीव को जन्म मरण बना रहता है। इसलिए साहब ने कहा संतो सो सतगुरु मही भावै। साहब कहते हैं कि हे संतो, मुझे जो वही सतगुरु भाता है जो आवागमन जन्म मरण जीव को सारे बंधनों से अलग करे, भ्रम संशय कर्म और धर्म सत्य हमें सारी जो है ज्ञान विज्ञान से लगाकर आत्म ज्ञान से लगा करके हमें ध्यान से लगाकर योग से लगा करके प्राणायाम से लगा करके प्रत्याहार तक आहार तक सारी ज्ञान जो है आत्म ज्ञान कराते हैं और जीव का सच्चा मार्ग बताते हैं, आत्म अस्तित्व बताते हैं। तब जीव जो है को सच्चा ज्ञान होने पर ही जो आवागमन का बंधन है वो मिटता है। इसलिए कोई कितनो भक्ति करे, भक्ति करने से मुक्ति नहीं होती जब तक जीव को सच्चा सद्गुरु अपने स्वामी गुरुदेव जी का जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, हाँ सत्य का ज्ञान नहीं होगा, अपने जो है जीवन में
कैसे चलना है, चलने की प्रक्रिया गुरु जो है आप गुरु ही बताते हैं। इसलिए गुरु की शरण में रह करके हमें जो है पूर्ण आत्मज्ञानी और विवेकी बनना होगा। जब गुरु के वचन को पालन करता है शिष्य, तभी जो है वह पूर्ण ज्ञानी होता है। इसलिए सदगुरु की शरण में रह करके सदगुरु का सत्संग सुन करके वो जो है सारा रहस्य, जीवन का रहस्य जान लेता है। इसलिए साहब ने कहा है कि डोलत दिगे न बोलत बिसरे, और अस उपदेश सुनावे। ऐसे हमारे सदगुरु हैं कि डोलत दिगे न बोलत बिसरे। डोलत संसार में चाहे स्थित रहें, चाहे डोलते फिरते रहें संसार में, चाहे अतल समाधि में रहें, चाहे योग मुद्रा में रहें, चाहे ध्यान की स्थिति में रहे, डोलत दिगे। और डोलने, बोलने, चालने में, फिरने में, डोलने में कहा कि डोलत डिगे, और डिगती नहीं है। ऐसा उन्हें आत्मज्ञान, सच्चा ज्ञान मिल जाता है, जिसे डोलत दिगे न बोलत बिसरे, और बोलते में भी नहीं बिसरते, और डोलने फिरने बैठने समाधि योग मुद्रा में भी कभी नहीं हो डिगते और ना बिसरते। हाँ, बोलते भी हैं तो सदगुरु के का ध्यान उनका लगा रहता है, उनके चरणों में, उनके नाम में। अस उपदेश सुनावन, सदगुरु जो है ऐसा उपदेश देते हैं, आत्मा अस्तित्व को ज्ञान कराते हैं, ये अपने निज देश निज आत्म का पूरा परिचय बताते हैं। अस उपदेश सुनावें, ऐसा उपदेश देते हैं कि जीव जो है आत्म देश में ही स्थित होता है, और आत्म देश में स्थित होकर के उसे पूर्ण शांति मिलती है, और जीव का आवागमन जन्म मरण का बंधन समाप्त होता है। इसलिए फिर आगे बताया है अगली कड़ी में कि बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा। सदगुरु कबीर साहब का कहना है कि बिन भ्रम हठ क्रिया से न्यारा, वो जो है बिना भ्रम के रहते हैं, कोई भ्रम संशय संदेह नहीं रहता है, ऐसे उनके अगम ज्ञान हो जाता है। और ना कोई हठ रहता, ना कोई क्रिया कर्म कांड से न्यारा, ऐसा हंस होता है। ऐसे सदगुरु होते हैं, ऐसे सदगुरु ज्ञान बताते हैं। ना कोई भ्रम संशय रहता और ना कोई हठ रहता, हाँ कि हठ योग करें, कोई क्रिया करें, कुछ सबसे न्यारा रहता है। हंस जो रहता है साहब का सबसे न्यारा सहज समाधि लगावे, और उनकी सहज समाधि, सहज समाधि समझिए बहुत सुंदर है। सहज समाधि किसे कहते हैं? सहज समाधि को ही जान लेना सहज भक्ति है, सहज समाधि है। इसलिए जानिए सहज समाधि और सहज भक्ति के बारे में। कहा संतोष सहज समाधि भली, कहा है भजन में सदगुरु कबीर साहब ने कि संतोष सहज समाधि भली। अरे जहाँ सहज सहज, ना कोई क्रिया करना, कोई प्राणायाम करना, ना कोई श्वास चढ़ाना, ना कोई माला फेरना, सहज 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 ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के चरण समाई हो। साहब ने स्पष्ट कहा है कि संतो सहज समाधि भली। तो हमेशा चलते फिरते बैठे ठाड़े चलत फिरत हर समय
ध्यान लगा रहे, सदगुरु का ध्यान लगा रहे, पर उस सदगुरु के चरणों में ध्यान लगा रहे और ज्ञान भी चढ़ा रहे और ध्यान भी लगा रहे, तो संतो सहज समाधि भली हर समय उनका ज्ञान और ध्यान। तो उसी को कहते हैं कि हर समय 24 घंटा क्षण क्षण पल पल में, कोई ये नहीं है कि तुम ध्यान बैठ करके प्राणायाम करो सा और हठ योग करो ना। सदगुरु ने कहा संतो सहज समाज, सहज करो, सहज भक्ति करो, जिससे कोई कठिन कोई दुख ना मिले, शरीर को कष्ट भी ना मिले और सहज भक्ति हो जाए। सहज, सहज का मतलब सहज है, कोई कठिनता, कोई परिश्रम नहीं, कोई कर्म नहीं करना। हाँ, बिना कर्म के सहज, सहज माने चलते फिरते हर समय। हाँ, जो है तो सदगुरु का ज्ञान और ध्यान में मग्न रहना चाहिए। ऐसी जो है सहज समाधि वाली, ऐसी समाधि लगाना है जो इसे कहते हैं सहज समाधि। ये सहज समाधि है, इससे बढ़कर सहज भक्ति, सहज समाधि कोई है ही नहीं है। हाँ, तो साहब ने कहा कि द्वार न रोके और पवन न रोके। हाँ, हमें न कोई 9 दरवाजों को भी नहीं बंद करना। योगी लोग कहते हैं, गुरुआ लोग, कि 9 द्वारों दरवाजों को बंद करो, श्वासा को चढ़ाओ, प्राणायाम को प्राण को चढ़ाओ, न 10वें दरवाजा में पहुंचाओ, त्रिकुटी स्थान से ऊपर को ले जाओ। ऐसे कहीं कुछ नहीं है। साहब ने बताया है कि द्वार न रोके पवन न रोके। द्वारों को, अपने 9 दरवाजों को भी नहीं बंद करना है, नहीं रोकना है, न पवन को रोकना है। हाँ, ना अनहद उलझावे और ना ही अनहद धुन कहते हैं। अंदर अनहद धुन चलती है तो अनहद धुन को सुना और अनहद धुन को श्रवण कहते हैं। योगी लोग ध्यानस्थ समाधि में मस्त होकर अनहद उलझावे। अनहद सुनने में, अनहद बाजा बाजने में, जैसे रेल धाक 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 चलती है, इसी प्रकार अपने घट के अंदर अनहद ध्वनि सुनाई पड़ता है और धाक धाक की आवाज होती रहती है। इसलिए योगी लोग उसी में अनहद धुन में उलझावे, कहते अनहद धुन उलझावे, अनहद धुन में मगन हो जाता है, सुनने लगता है और वो ज्ञान ध्यान साथ समाधि छूट जाती है। इसलिए साहब ने कहा है, ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय। ये मन जहाँ जाता है तहाँ निर्भय रहता है। जैसे ऐसी योग युक्ति पे चलता है साहब के, ये मन जहाँ भी जाता है तहाँ भी निर्भय रहता है। निर्भय हुई निशंक भज केवल नाम कबीर। साहब ने कहा कि निर्भय हुई के, निशंक हुई के और सदगुरु का नाम भजो, समता से ठहरावे। और ऐसा हंस जन की सुमत समता, समदृष्टि, समभाव खो जाती है संसार के प्राणी में, नर नारी में। उसे ना कोई ऊंच लगता ना नीच लगता, सब बराबर समता में ठहरावा, सबको समभाव समदृष्टि से देखता है। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, हंस दशा की स्थिति हो जाती है। हाँ, तो सदगुरु समता में से ठहरावे, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। कर्म करते हैं और अकर्मी भी रहते हैं, कोई कर्म बंधन में नहीं फंसते। ऐसी युक्ति से अपने भक्तजनों को, हंस जनों को बताते हैं। सदा आनंद फंद से न्यारा भोग में योग सिखावे और सदा आनंद रहते हैं। हर फंदों से, जमराज के फंदों से, हर कर्म बंधन की बेड़ियों से सबसे न्यारा और भोग में योग सिखाते हैं।
भोगी को योग बना देते हैं और योग साधना में से समाधि में उसे लीन तल्लीन कर देते हैं, आत्म स्थिति कर देते हैं। तज धरती आकाश धर्म में प्रेम मरैया छावे। हाँ, धरती आकाश को तज करके और प्रेम की मरैया में वो जो है अपना मगन रहता है। प्रेम मरैया, प्रेम की मरैया में बना करके और प्रेम में दीवाना रहता है। सदगुरु में प्रेम लगन लग जाती है। ऐसा साहब ने बताया है। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर आसन अचल जमावे। और ज्ञान की सरोवर और शून्य की शिला, संसार से जो है विकारों से रहित होकर शून्य करके ज्ञान की सरोवर में आसन अचल जमावे। अपना जो है आसन ध्यान माने ध्यान का आसन अचल जमा देता है। हाँ, और कहाँ कबीर सदगुरु सोई साचा, कहाँ कबीर सदगुरु सोई साचा है। हाँ, घट में अलख लगाओ, जो अपने घट में ही उस आत्मा को ब्रह्म को लखा देता है। ऐसे सदगुरु के चरणों में बलिहारी हैं जो आवागमन को मिटा देते हैं। बोलिए सदगुरु देव की जय।